स्माइल नहीं जानी चाहिए फेस से। ना बिल्कुल। Prettiest girl in the world. आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने बैंगनों को सड़ाया है। जल्दी से तू अपनी बात करना शुरू कर दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घरेलू व्लॉग, जिसमें हम बनाएंगे सिंपल सा डिनर और साथ ही होंगी कुछ नॉर्मल सी एक्टिविटी। डिनर के आसपास ही कई बार कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत इंस्टेंट वाली भूख लगती है और सबसे फास्टेस्ट जो स्नैक बन सकता है वो है ब्रेड जैम मलाई। और उदय को बहुत पसंद है। उदय को पता होता है कि अब डिनर रेडी करने के लिए मम्मा किचन में जाएंगे तो और कोई स्नैक इस टाइम बन नहीं सकता, तो वो सिंपल बोल देता है कि मुझे ब्रेड पे आप जैम और मलाई लगा के दे दो, दूध का गिलास दे दो, बस मेरा 2 घंटे का गुजारा हो जाए। जैस्मिन को हेल्दी स्नैक दे रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस इन दोनों की पेट पूजा का इंतजाम करके फिर हम डिनर बनाने चलते हैं। Prettiest girl in the world. अभी नहीं हूँ पर बन जाऊंगी शायद थोड़े दिनों में। क्या Prettiest girl in the world. कैसे नहीं बताना? सीक्रेट है वो, बनकर रिवील करेंगे। आप गैस कर सकते हो तो। आज डिनर में बैंगन का भरता बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बस 1-2 चीज़ें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। आप सब भी अपने अपने तरीके से बनाते होंगे। बैंगन के भरते का जो मेन पार्ट है वो है इसे रोस्ट करना। अगर ये आग पे रोस्ट होता है, साथ में इसमें स्मोक भी जाता है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। अगर आप अंगीठी वगैरह में या भट्टी वगैरह पे इन्हें भूनते तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन हमारी किचन में ऐसा कुछ इंतजाम नहीं होता है, तो हमारे पास अवन एक ऑप्शन रह जाता है, या फिर हम फ्लेम के ऊपर भी कर सकते हैं। बर्नर सारे गंदे हो जाते हैं, इसीलिए अवन वाला ऑप्शन मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। मीडियम साइज के ही बैंगन लिए हैं, 2-3 जगह पे इनको कट लगा दिया और हर जगह पे 1-1 क्लोव गार्लिक का रख दिया। बैंगन के साथ साथ लहसुन भुनेगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और सभी पीसीस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के ओटीजी में रोस्ट कर रही हूँ आधे घंटे के लिए। और टेम्परेचर मैंने रखा है 230 डिग्री सेल्सियस। ओटीजी में आधे घंटे में बैंगन बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, मतलब आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा इन्हें ठंडा होने देते हैं, उसके बाद पील करते हैं। देख ले देखा, ग्रीन है। Basically, red gets you everything or nothing. That is the whole point. कपड़े इस लड़की ने ना परमानेंटली रख लिए हैं मेरे। बस बहुत हो गया। मैं जान के कर रही 3 ट्राई। कंटेंट के लिए। रियली ऐसे होता है कंटेंट? अब करके दिखाऊंगी। अब करके प्रिपेयर कर लिया है खुद को। प्रिपेयर कर लिया 3 बार गिरा दिया, साइड 4 बार। मेरा बच्चा ऊपर से चिल्ला रहा है, यस मम्मा इज राइट। That is 17 right there. 10, 26 and 33. 19 and 18, 19, 20, 21. The previous one mine was 49. ये नहीं। नहीं High the stakes. Last shots. जल्दी कर। अभी मैं 2 शॉट्स जानबूझ के मिस करे जिससे कि थोड़ा क्रेज बने। Who will win? Oh my God! Unbelievably high. And that is 5. The influencer poses. पढ़ाई से बच्चे ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक कई बार उनका ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, और जब जैस्मिन को पता हो कि व्लॉग शूट हो रहा है तो फिर उसका जाके किताबें उठाने का मन ही नहीं करता। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने बैंगनों को सड़ाया है अवन में। फिर हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सुंदर नहीं लग रहा है। हाँ, अभी अभी मुझे पीठ पर थप्पड़ मारा गया है। हाँ, फिर मारा जा रहा है, बहुत मारा जा रहा है। मुझे धक्का मार दिया गया है फ्रेम से ताकि आप अब इस रेसिपी को बोरिंग तरीके से समझ पाएं। आई एम सॉरी गाइज, आई ट्राइड।
फ्रेम में नहीं आ रहे हैं हम। स्टफू अब आ रहे हैं मेरी आँखें। जैस्मिन की मस्ती तो चलती रहेगी। चलिए साथ साथ हम बैंगन का भरता भी रेडी कर लेते हैं। स्टफू नो नो बेटा, बैंगन खाने तूने? थोड़े ठंडे हो गए हैं तो बस इनको आराम से आपने पील कर लेना है। पील करके इनको मैश कर लेना है, ये हम सबको पता है। और तड़का लगाना बहुत ही सिंपल, बस इतना ख्याल रखना है कि तड़का हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही लगाएं। खाना खाएगा सभी? ठंडा हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने तड़के में स्पेशल कुछ भी नहीं डाला है। सिंपल मस्टर्ड ऑयल डाला, कुछ मेथी के दाने डाले, ज़ीरा डाला, साथ में प्याज डाल दिया बारीक कटा हुआ। अदरक हमने काट के डालना है क्योंकि बैंगन के भरते में जब अदरक मुंह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। कुछ हरी मिर्च डाली है कटी हुई, साथ ही 4 टमाटर लिए हैं बिल्कुल पके हुए। टमाटर डाल देने के बाद थोड़ा वेट करेंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। और जब तक टमाटर गलते हैं, चलिए कुछ सब्जियां काट लेते हैं। इस घर का सबसे छोटा मेंबर उदय बहुत चूजी है सब्जियों को लेकर। बैंगन का भरता तो वो नहीं खाएगा, उसके लिए फटाफट से 2 वेजिटेबल रोल्स बना दूंगी। नो स्टफू, नो बेटा, नो बेटा, नो। टमाटर अच्छे से गल जाएं, उसके बाद इसमें डालेंगे घर में बना हुआ मैगी मसाला। और आप इसे किसी भी सब्जी में डालेंगे उसका टेस्ट ही अलग होगा। कुछ सूखे और कुछ पाउडर मसालों का कॉम्बिनेशन है ये मैगी मसाला। चलिए देखते हैं। 1 कप लेना है सूखा धनिया और 3 बड़े चम्मच लेने हैं जीरा। 2 बड़े चम्मच लेंगे हम मीठी सौंफ, साथ में 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी डाली है, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च और साथ में 2 तेज पत्ता लिए, 4 से 5 इसमें लौंग डाल देने हैं। कुछ डाले हैं मेथी के दाने और कुछ डाले हैं काली मिर्च के दाने। बस लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लीजिए। जलाना नहीं है, सिर्फ रोस्ट करना है। मसाले भून लेने के बाद जब थोड़ा ठंडे हो जाएं तब इन्हें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसमें डालेंगे हम कुछ पाउडर मसाले, जैसे कि नमक डाला है, हल्दी डाली है, 1.5 चम्मच के करीब मैंने आमचूर पाउडर डाला है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हींग, 1 चम्मच डालेंगे इसमें गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच के करीब ही प्याज का पाउडर और 1 चम्मच के करीब अदरक का पाउडर, 1 चम्मच शुगर डालेंगे, साथ ही कुछ लाल मिर्च का पाउडर। एक बार इनको फिर से ग्राइंड कर लीजिए ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। कांच के किसी सूखे जार में फिल करके इसे स्टोर कर लीजिए। और फिर चाहे मैगी हो या फिर नमकीन सेवइयाँ हो या फिर कोई भी सब्जी हो, किसी भी चीज़ में डालेंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। मसाला डाल देने के बाद बस मैश किए हुए बैंगन इसमें डाल देने हैं और अच्छे से इसे 10 से 12 मिनट तक कुक होने देना है। बाय ट्रेनिंग अभी जोई में काफ़ी पेशेंस आ गई है, लेकिन ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। हमारे पेट में पेशेंस आ जाए उसके लिए हमें बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना पड़ता है, तभी डॉग्स आपकी हर बात को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। बेशक बीगल बहुत हाइपर एक्टिव डॉग है, लेकिन ट्रेन उसे भी किया जा सकता है। माना की मुश्किल है मगर तू लो मुसाफिर, माना की मुश्किल है मगर तू लो मुसाफिर। रोल्स बनाने के लिए सब्जियों को कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए। तो सब्जियां काट के सिर्फ उनको सौटे करना है। पनीर मैं डाल रही हूँ, लेकिन पनीर ऐसे कच्चा नहीं डाल रही हूँ, दही में मैरिनेट करके। तो पनीर टिक्का रोल है ये काइंड ऑफ। अपनी एक रेसिपी वीडियो में जिसमें 4 से 5 रोल रेसिपीज आपके साथ शेयर की थी, उसमें शायद मैंने ये पनीर टिक्का रोल भी आपके साथ शेयर किया। काम करते करते मुझे ख्याल आया कि बैंगन का भरता मैंने लोहे के बर्तन में बनाया है, तो बनते ही सब्जी को उसमें से निकाल लेना चाहिए। तो दही में नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, ये
4 चीज़ें डाल के पनीर को मैरिनेट कर देना है 5 से 10 मिनट के लिए। सब्जियों को 4 से 5 मिनट पकाना है सिर्फ नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के। और उधर पनीर को दही के साथ ही पैन में डाल देना है और दही का पानी सूख जाने तक इसे पका लेना है। लड़ना नहीं है, लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। स्टफू की च्यूबॉन खा रहा है तू? स्टफू की च्यूबॉन? स्माइल करता है। हाँ स्टफू घूमी घूमी जाना। सिट डाउन, सिट डाउन, गुड बॉय। ये रोल्स बहुत ही हेल्दी रोल्स हैं, आप भी इन्हें खा सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए बनाएं तो हमेशा ग्रीन चटनी का इस्तेमाल करें। तो क्योंकि उदय खा रहा है तो उदय की चॉइस की सॉस ही मैं इस पे लगा रही हूँ। और ये है मेरी डिनर प्लेट। मोस्ट ऑफ द टाइम चपाती नहीं लेती हूँ मैं रात को, लेकिन आज बैंगन के भरते के साथ मेरा मन हो आया तो एक चपाती ले रही हूँ। I did not drink this. It's all Uday. इतना प्यार है इन दोनों भाई बहनों में, बस इनको लड़ते हुए कोई ना देखे, इनको लड़ते हुए कोई ना देखे, फिर आपको पता चलेगा कि बहुत प्यार है। जब ये लड़ते हैं ना तो उस कमरे की आवाज़ जो है वो यहाँ नीचे तक किचन तक आ रही होती है। हो गया तुम लोगों को? Will I be a Harry Potter fan? Will I be not? Yes, she is. Time will tell. She already is. And guys, she doesn't like Snape. It is unbelievable how she does. क्योंकि अभी first part है, Snape is not that good in the first part. तेरी पार्टी कैन आई टेक योर इंटरव्यू? क्या चल रहा है आपके जीवन में? बहुत सारा उतार बहुत सारा बहुत उतार ही मुश्किल चढ़ाव। सवाल पूछ लिया गया है। कैमरा में इतनी बैटरी नहीं है कि आप ये इंटरव्यू पूरा कर सको। स्माइल नहीं जानी चाहिए फेस से, स्माइल नहीं जानी चाहिए फेस से। ना बिल्कुल नहीं। मैरिलिन मनरो ऐसे था कि आई थिंक इसकी कॉन्स्पिरेसी थी इसकी डेथ, इसीलिए तो इसकी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है। पर इसका एक्टिंग बिजनेस भी बहुत टफ था ना। फेम जो है ना हजम करना भी बहुत मुश्किल है। और उसकी भूख भी बहुत बड़ी होती है। फेम, पावर, पैसा और इज्जत, इनकी भूख बहुत बड़ी होती है और ये कमाने कितने मुश्किल होते हैं और ये ऐसे चले जाते हैं। कमाए जाते हैं, उसको स्टैंड रखना मुश्किल होता है। मैनेज करना मुश्किल। पर जैसे हम बोलते कमाना हैं भी ना मुश्किल ही होता है। अच्छी कंपनियां हैं वो कोशिश करती हैं नंबर 1 बनने की, बहुत सारा पैसा लगाएंगी, नंबर 1 बन जाएंगे, पर नंबर 1 बन के उसको स्टैंड करना वो सबसे मुश्किल काम है। I came up my own line for this. स्पेस में तो रॉकेट्स भी जाते हैं, पर रहते तो वहाँ पे तारे ही हैं ना। वाह वाह। जैसे मैं जानता हूँ ना वो सब रिच हो जाते हैं। मतलब मैंने इलन मस्क की बात करना शुरू करी, इलन मस्क नंबर 1। मैं जेफ बेजोस की बात करना शुरू की, जेफ बेजोस नंबर 2 पे पहुंच। मैंने अदानी की बात करना शुरू करी, अदानी नंबर 3 पे था, अब 2 पे हो गया। तो जल्दी से तो अपनी बात करना शुरू कर दे। सही है। अपनी नहीं कर सकता, हमारी कर लिया कर। अदानी नंबर 3 पे था, अब वो नंबर 2 पे आ गया हुआ है। इन द टॉप 10 richest people in the world, बिजनेस में टॉप 10 बिजनेस में। दिस इज नॉट बिकॉज उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं। द रीजन फॉर दिस इज कि बाकी के सारे जो टॉप 10 लोग थे वो उनके पैसे कम हो गए हैं। नॉट लाइक कि अदानी ज़्यादा बढ़िया है, इट्स लाइक कि उसका कंपटीशन वीक है। चाहे अडानी को ले लो चाहे अंबानी को ले लो, वो सिर्फ बिजनेसमैन है, नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट Yes. रतन वो टाटा। इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई है, रतन जिसको टाटा। बोलते हैं ना हीरा है, Yes. तो वो है रतन टाटा। यस राइट। वो तो हमेशा वही रहेगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। कि अंबानी इतने बिलियन कमा रहा है, अडानी इतने बिलियन कमा रहा है, ये इतने बिलियन कमा रहा है, फिर आया कि रतन टाटा ने इतने बिलियन डोनेट कर दिए। वाह। ऑल्सो लोग रतन टाटा की बात करते हैं, फिर आपको पता है रोलेक्स एक नॉन प्रॉफिट ब्रांड है। वो जितना भी कमाते हैं हर साल उसमें से 90% डोनेट कर देते हैं। जो बाकी के 10% वो रखते हैं वो सिर्फ इसलिए रखते हैं जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर काम कर सकें। जो जिसने एप्पल का था जो है ना, है ये था एप्पल जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर अप टू 150% का प्रॉफिट मार्जिन रखता है। जो 100% क्रॉस हो गया हुआ है यार, थोड़ी वो नहीं। डाइनिंग टेबल पे इस तरह से अपनी बातें शेयर करना, अपनी अपनी नॉलेज शेयर करना हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का एक पार्ट बन चुका है। और एक नॉन प्लान्ड सिंपल व्लॉग में इससे ज़्यादा मैं आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती थी। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।